हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या है, इवेपोरेशन क्या है और बहु संघनता क्या है, कंडेंसेशन क्या है, हम आज पढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है, इसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आइए हम समझते हैं क्या होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन मतलब कहीं ना कहीं ऊर्ध्व रूप से, मतलब बाहर की तरफ या इधर उधर बाहर की तरफ कोई चीज उड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ऊर्ध्वपात हो रहा है, मतलब बाहर भाग रहा है। तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में परिणत हो जाए, मतलब द्रव में पानी में बदल जाए, पानी में बदले बिना। ठीक है, द्रव में परिणत हुए बिना, मतलब द्रव में नहीं बदले, वाष्प में बदले तथा ठंडा करने पर सीधे अपने मूल रूप में बदल जाए, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे हमने क्या लिया, कर्पूर लिया है। कर्पूर ले लो या कुछ भी, आयोडीन ले लो, कुछ भी। तो यहाँ पे कर्पूर ले लो, कर्पूर ले लिया है। यहाँ पे हमने आग लगाया। तो जब इसको हम कर्पूर को गर्म करते हैं तो यह जल में नहीं बदलता है, यह जल में नहीं बदलेगा, सीधे किस में बदल जाएगा, गैस के रूप में बदल जाएगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। अब इस गैस को हम अगर इकट्ठा करते हैं, किसी चीज से ढक देते हैं, इस गैस को इकट्ठा करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे यह जमना स्टार्ट कर देता है, जमना स्टार्ट कर देगा कर्पूर, जिसको हम ऊर्ध्वपात बोलेंगे। यह जो जम रहा है, जो जमने ठोस रूप से गैस रूप में परिवर्तित होता है और यहाँ पे जमने लगता है। और यह जो जम रहा है, जो बनकर तैयार होता है, उसको हम ऊर्ध्वपात बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपात। तो वैसा चीज जो ठोस तो हो, लेकिन ठोस चीज, वैसा ठोस जिसको गर्म करने पर द्रव में बदले बिना सीधे किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, बदले बिना सीधे गैस में, वाष्प में बदल जाए और ठंडा करने पर सीधे अपने मूल रूप में आ जाए, इस घटना को ऊर्ध्वपात कहते हैं। मतलब ठोस से किस में बदलता है, ठोस से बदल जाए, ठोस से किस में बदल जाए, ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। सीधे क्या है, गैस, मतलब वाष्प में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए। अब इस वाष्प को ठंडा करने पर, इस गर्म करने पर, ये गर्म करने पर हुआ, गर्म करने पर, और इसको ठंडा करने पर वाष्प से गैस रूप से सीधे ठोस अवस्था में चला आए, ठोस में बदल जाए, इस घटना को हम ऊर्ध्वपात कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जो होता है कर्पूर में पाया जाता है, कर्पूर में होता है। जब कर्पूर को जलाते हैं तो यह जल में नहीं बदलेगा, बल्कि सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। आयोडीन, शुष्क बर्फ, ये इस ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया यह दिखाता है। आयोडीन, शुष्क बर्फ को ड्राई आइस को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप जो होता है उसी को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। समझ में आया। ऊर्ध्वपात वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ सीधे द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदलता है और ठंडा करने पर यह गैस सीधे फिर ठोस में बदल जाए, जल में न, द्रव में न बदले, सीधे ठोस में बदल जाए, तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कर्पूर को गर्म किया तो गैस में बदला, तो ऊर्ध्वपात तैयार हुआ। इसको जब ठंडा किया हम, तो फिर ये ठोस रूप ले लेगा। ठीक है, फिर ये ठोस रूप ले लेगा, तो यह ऊर्ध्वपात प्रक्रिया को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन क्या है, वाष्पन क्या है। तो जिस प्रक्रिया के दौरान द्रव जो है वाष्प में बदलता है, वह प्रक्रिया जिसके दौरान द्रव जो है वाष्प में बदलता है, उसको हम वाष्पन कहते हैं। तो देखो, वाष्पन एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने वाटर लिया, एक बर्तन लिया, वाटर लिया, इसमें इस बर्तन के वाटर को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब हम गर्म करेंगे बाबू, जब हम गर्म करेंगे तो यह पानी संवहन विधि के दौरान
संवहन विधि से क्या होगा, गर्म होगा। मतलब यहाँ के जो कण होंगे वो गर्म होंगे के टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे ऊर्जा अधिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा अधिक होगा। क्या होगा बाबू, ऊर्जा अधिक होगा। ऊर्जा अधिक होगा कि नहीं होगा। जब ऊर्जा अधिक होगा तो ये कण जो है वो हल्के हो जाएंगे, हल्के होके ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पे फैल जाएंगे, ये वाला यहाँ पे फैल जाएंगे। यह क्रिया तब तक होता रहेगा, ये पानी तब तक गर्म होता रहेगा जब तक कि वायुमंडलीय दाब जो इस पे लग रहा है, वायुमंडलीय दाब इस पे लग रहा है, कब वाष्पित होगा, जब वायुमंडलीय दाब, ठीक है, इस जल के वाष्प दाब से कम हो जाए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाए तो यहाँ का जो वाष्प होगा, वायुमंडलीय दाब होगा, वायुमंडल दाब जब होगा, दाब यह कम हो जाएगा किससे, वाष्प दाब से। जो वाष्प दाब यहाँ पे वाष्प तैयार हो रहा है, यह वाष्प दाब से जब वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है तब यहाँ से वाष्प ये बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक वायुमंडलीय दाब कम नहीं होगा वाष्प दाब से, तब तक वाष्प तैयार नहीं होता है, मतलब वेपोरेशन नहीं होगा। पानी तो गर्म होगा लेकिन वेपोरेशन नहीं होगा। वेपोरेशन के लिए वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होना चाहिए, वाष्प दाब से कब होगा, जब हम बर्नर को जलाते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब बराबर हो जाएगा। और गर्म करेंगे तो और अणु टकराएंगे, कण जो है पानी के कण आपस में टकराएंगे, ऊर्जा अधिक होगा, प्रेशर अधिक डालेगा ऊपर, जब अधिक डालेगा तो दबाव अधिक बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दबाव जो है वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है वाष्प दाब का, तो वाष्प बनकर यह उड़ने लगेगा। इसी को हम क्या बोल लेंगे, इसी को बाबू बोलते हैं हम वाष्पन। क्या बोलेंगे, वाष्पन। क्या बोलते हैं बाबू, वाष्पन बोलते हैं। समझ में आया। वाष्पन बहुत ही वाष्पन से कुछ प्रभाव भी पड़ता है। देखो प्रभाव क्या होता है कि क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल जब अधिक होगा, क्षेत्रफल एरिया अधिक होगा, क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो वाष्पन भी अधिक होगा। क्या होगा, वाष्पन अधिक होगा। ताप अधिक होगा तो वाष्पन भी अधिक होगा। ताप अगर अधिक होगा, ताप अधिक तो वाष्पन अधिक। ताप अधिक तो क्या होगा, वाष्पन भी अधिक होगा। ताप अधिक होगा बाबू तो वाष्पन भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, कण का वेग की ऊर्जा, ठीक है, अगर हम वेग अधिक, कण का जो यहाँ पे कण है, इस कण का जो वेग अधिक हो रहा है कि नहीं, ऊर्जा अधिक, कण की ऊर्जा अधिक, कण की अगर ऊर्जा अधिक होगी, कण का ऊर्जा अधिक होगा तो दाब अधिक लगेगा। दाब किस पे अधिक लगेगा, दाब बर्तन पे जो है अधिक लगेगा। कण का जब ऊर्जा अधिक होगा तो कण आपस में जल्दी टकराएंगे और बर्तन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। ठीक है, वेपोरेशन वाष्प दाब बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। और एक चीज और जान लेते हैं, देखिए किसी भी अणु को जो पास है, कोई भी ठोस चीज है, ठीक है, उसके अणु, उसके कण पास है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, मतलब वो आपस में टकराने लगते हैं तो उनके जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कण का ऊर्जा अधिक होगा तो दाब अधिक होगा, वाष्प भी अधिक होगा, आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा बाबू, कम हो जाएगा। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा वेपोरेशन में। ठीक है, वाष्पन में ये होता है।
और यही वाष्प को, इसी गैस को जब हम किसी पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं तो देखो गैस में ये कण दूर दूर है, गैस में कण दूर दूर है, इस पे हमने दबाव लगाया, यह दबाव लगाया, इस पे कण अलग अलग है, यहाँ पे दबाव लगाया, ऊपर से हमने दबाव लगाया, ताप कम हुआ। ठीक है, यहाँ पे ताप क्या है, ताप कम होना चाहिए जब किसी गैस को, ये गैस है, देखो ये गैस है, ये क्या है, गैस है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस पे दबाव नहीं डाला है। ठीक है, तो ये गैस के रूप में है, तो गैस के रूप में है तो कण क्या है, अलग अलग है। देखो कण जो है वो अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है, मतलब इसमें टकराव अधिक होगा, तो इसमें दाब क्या है, दाब अधिक है। जब हम और दबाव बढ़ाएंगे तो कण पास में आ जाएंगे, इसमें जो आकर्षण बल होगा, कण के बीच जो आकर्षण बल होता है बाबू, इसमें गैस में, वो क्या होगा, कम होगा। जब हम दबाव लगाएंगे इस पे, गैस पे दबाव लगाएंगे, ये गैस है, गैस पे हमने दबाव लगाया तो क्या हो गया, आकर्षण बल क्या हो गया बाबू, कम हो गया, ज्यादा हो गया, आकर्षण बल अधिक हो गया, आकर्षण बल जो होगा वो अधिक हो गया कि नहीं हो गया। जब आकर्षण बल अधिक हो गया तो ये जो अणु दिख रहे हैं, कण दूर दूर दिख रहे हैं, ये पास चिपक जाएंगे, ऐसे चिपकने लगेंगे। जब चिपकने लगेंगे, ऐसे चिपकने लगेंगे, आकर्षण अधिक होगा, तब यह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। कब, किस रूप में बदल जाएगा, यह द्रव रूप में बदल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि यह संघनित हो गया। क्या हो गया, संघनित हो गया, यह संघनित हो गया, मतलब संघनन की क्रिया हो गई। तो गैस का द्रव रूप में बदलना, ही संघनन कहलाता है। आकर्षण बल जब अधिक हो जाएगा, तो ये कण को आपस में क्या कर लेगा, चिपका लेगा, और जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पे कम होगा, इसका वेग, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा कम हो गया। अरे अब गतिज ऊर्जा कम क्यों हो गया, क्योंकि कण तो दूर दूर भागेंगे नहीं, आपस में टकराएंगे नहीं, तो ये आपस में चिपके रहेंगे, तो आकर्षण बल अधिक होगा, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, तो यह द्रव रूप में बदल जाएगा। तो ठीक है, कम ताप और उच्च दबाव पर जब कोई गैस द्रव रूप में बदलता है तो उसी को हम बोलते हैं संघनन। हमने देखा कंडेंसेशन संघनन क्या होता है, तो संघनन वह प्रक्रिया जिसमें कम ताप और उच्च दाब पे किसी गैस को द्रव के रूप में बदला जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो संघनन कहलाती है। ठीक है, तो हमने आज संघनन समझा, इवेपोरेशन समझा, ठीक है, और सब्लिमेशन समझा, यह क्या है। ठीक है, तो अगर ये तीनों आप लोगों को समझ में आया हो बाबू, तो क्लास को, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और आगे मैं और भी बताऊंगा, फिगर के माध्यम से बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, बिल्कुल डिटेल्स में समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।